हेलो फ्रेंड्स, आरविड पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक जो है जीव विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसके लिए अगर विज्ञान में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर देखा जाए या इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट देखा जाए तो क्या होता है, जीव विज्ञान, जिससे कि क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। और उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज चौथा टॉपिक है। वो क्या है कि दोस्तों, चौथा टॉपिक आज हमारा है उत्तक। ठीक है, हमने पेन से क्यों लिखा, उत्तक अपने से हेडिंग क्यों डाले, ये ब्लैक बुक से पढ़ रहे हैं। उसने गलती से मिस्टेक से छाप दिया प्रोकैरियोटिक और विषाणु, क्योंकि प्रोकैरियोटिक और विषाणु इससे पहले चैप्टर 3 जो टॉपिक 3 है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोटिक और विषाणु। इसने गलती से प्रिंट कर दिया, इसलिए ये जो टॉपिक है इसको, ये क्या है, उत्तक टॉपिक है। इसका नाम क्या है, उत्तक। ठीक है, तो उत्तक के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी ऑनलाइनर के फॉर्मेट में पूरा देखेंगे और जानेंगे कि उत्तक क्या है। उत्तक अगर इसके पहले आप लोग नहीं जाने होंगे कि उत्तक क्या है, तो उत्तक को आज आप लोग समझ जाएंगे कि आखिर में उत्तक क्या होता है। उत्तक को जानने से पहले, ठीक है दोस्तों, एक बात बता दें, अगर प्रीवियस वीडियो जो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में क्या उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं, बायोलॉजी जीव विज्ञान के नाम से, और बाकी सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाकर सभी वीडियो देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो उत्तक को पढ़ने से पहले किसको पढ़ते हैं, आइए पढ़ते हैं। पहले उत्तक को जानने से पहले कोशिका के बारे में जान लेते हैं। आखिर कोशिका क्या होती है, तभी उत्तक समझ में आएगा। तो कोशिका वह होती है, जैसे कोशिका हमारे शरीर की क्या है, कोशिका हमारे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। क्या है, हमारे शरीर की जो सूक्ष्मतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। हमारा जो शरीर जिससे बना हुआ है वह कोशिका से बना हुआ है। इसको समझेंगे कैसे, जैसे एक मकान होता है, उसका सबसे छोटा इकाई क्या होता है, एक ईंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो मकान जो बनता है कई ईंटों को मिलाकर एक मकान बनता है। उसी तरह जो हमारे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई एक ईंट की भांति क्या है, कोशिका है। ठीक है दोस्तों, तो कोशिकाओं से हमारा क्या बनता है, शरीर बनता है। और उत्तक क्या होता है, उन्हीं कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। एक कोशिका कई कोशिका मिलकर क्या होता है, हमारा शरीर बनता है। और कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, जो क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्या करते हैं, जो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। और वो क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और किसी विशिष्ट कार्य को करते हैं। किसी विशिष्ट कार्य का मतलब किसी एक महत्वपूर्ण, हमारे शरीर में कोई एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसको करते हैं। जैसे कि महत्वपूर्ण कार्य में क्या हो गया, अंगों की रक्षा करना, ये इसका हमारे शरीर की एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसको ये लोग करते हैं, क्या करते हैं, उत्तक यही करते हैं, हमारे अंगों की रक्षा करते हैं। कोमल अंगों की बाहरी परत को बनाकर उसकी रक्षा करते हैं। जैसे हमारी कोमल परत होती है, लड़कियों की कोमल परत होती है, लड़कों भी कोमल परत होती है। उसकी जो बाहरी परत है और आंतरिक परत है उसको बनाते भी हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। कौन, उत्तक। और जैसे पोषक पदार्थ हैं, जैसे हम खाते हैं किसी चीज़ को हम खाएं, उसमें से जो पोषक पदार्थ हैं, क्या 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 है, पोषक पदार्थ हैं, उसको भी क्या करते हैं लोग, सोखने का कार्य करते हैं। पोषक पदार्थों को भी क्या करते हैं, सोखने का कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, और उत्तकों को अगर देखा जाए तो उत्तकों के कुछ उदाहरण में जैसे कि बता देते हैं, मांसपेशी उत्तक आता है। क्या आता है, मांसपेशी उत्तक। इससे आप लोग समझ पाएंगे कि उत्तक क्या है। मांसपेशी उत्तक इसका एक प्रकार है। तो मांसपेशी उत्तक क्या करता है, मांसपेशियां, जैसे हमारे शरीर में क्या है, मांसपेशियों से हमारा शरीर बना हुआ है, तो उसको हिलाने डुलाने का कार्य कौन करते हैं, मांसपेशी उत्तक करते हैं। ठीक है, तो उत्तक समझ में आ गया होगा अभी तक कि उत्तक क्या है। उत्तक क्या है, कोशिकाओं का एक समूह होता है जो किसी विशिष्ट कार्य को करते हैं। जैसे हमारे अंगों की रक्षा करना, अंगों की परत को बनाना, बाहरी परत कोमल परत को बनाना और उसकी रक्षा करना, पोषक पदार्थों को सोखने का कार्य करना। इसके कुछ उदाहरण हो गए, मांसपेशी उत्तक हो गया, संयोजी उत्तक हो गया, उपकला उत्तक हो गया। मांसपेशी उत्तक क्या है, मांसपेशियों को हिलाने डुलाने का कार्य जो है वह मांसपेशी उत्तक करता है। वहीं संयोजी उत्तक को समझ लो, बार बार क्वेश्चन में पूछता है संयोजी उत्तक क्या है। तो संयोजी उत्तक यह है कि वह शरीर की बनावट को जोड़े रखता है। जो शरीर की हमारी बनावट है उसको जोड़े रखता है तथा शरीर में क्या करता है, लचीलापन प्रदान करता है। नहीं तो यह अगर संयोजी उत्तक हमारे शरीर में ना हो तो हमारा शरीर एक पेड़ की भांति एकदम टाइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो संयोजी उत्तक क्या करता है, हमारे शरीर में लचीलापन प्रदान करता है और क्या करता है, बनावट को जोड़े रखता है, एक दूसरे से जोड़े रखता है। और वहीं उपकला उत्तक की बात करें, किसकी, उपकला उत्तक की बात करें तो वह क्या करता है, अंगों की बाहरी कोमल परत तथा अंगों की आंतरिक कोमल परत को क्या करता है, बनाए रखता है तथा उसकी रक्षा भी करता है। वहीं कौन उत्तक, उपकला उत्तक। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। इतना तो बहुत जानकारी हो गया, क्वेश्चन देखते हैं।
क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक संयोजी ऊतक नहीं है। तो क्या एक संयोजी ऊतक नहीं है, क्या संयोजी ऊतक नहीं है? हृदय की मांसपेशी, कंकाल की मांसपेशी संयोजी ऊतक है? नहीं दोस्तों, संयोजी ऊतक तो ये नहीं है। ये क्या है, मांसपेशी ऊतक है। अगर मांसपेशी की बात आ जाए तो ये मांसपेशी ऊतक है। तो संयोजी ऊतक क्या है? संयोजी ऊतक शरीर की बनावट को बनाए रखता है और उससे जोड़े रखता है और शरीर में क्या करता है, लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, इस तरह से पढ़ेंगे कि याद रहे। और क्वेश्चन भले ही एकदम कंफर्म ना रहे लेकिन पेपर में देखे तो कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे। दूसरा क्या है क्वेश्चन, वह करा है बालों, उंगलियों के नाखूनों। बाल हो गया, हमारा बाल हो गया, उंगली हो गया, उंगली, नाखून हो गया, खुर हो गया, जैसे कि बैल का खुर होता है, घोड़े का खुर होता है, गाय का खुर होता है, खुर। और सींग, उनमें भी सींग होते हैं। हम लोग में तो सींग नहीं होते हैं, पशुओं में सींग होते हैं। सींगों में जो मौजूद प्रोटीन है उसे क्या कहते हैं? कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि बालों, उंगलियों, नाखूनों, खुरों और सींगों में जो मौजूद प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं? कैरोटीन प्रोटीन होते हैं। और यह केवल एसएससी 4 बार पूछा है, बाकी पेपर को तो छोड़ दो, एसएससी 4 बार पूछा है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वह कर रहा है सिग्माइड बृहद्रांत। क्या कर रहा है? सिग्माइड बृहद्रांत। कोलोन, कोलोन क्या होता है? कोलोन को हिंदी में बृहदांत कहते हैं। तो सिग्माइड बृहदांत किसका हिस्सा है? तो बड़ी आंत का। कभी नाम तो नहीं सुना होगा लेकिन एसएससी ने 3 बार पूछ लिया। आपने नाम नहीं सुना, एसएससी ने 3 बार पूछ लिया और पेपर पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो एसएससी ने 3 बार पूछ लिया और आपने पढ़ा नहीं और आपको लगेगा कि यह कठिन है। दोस्तों कठिन नहीं है, ये जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ब्लैक बुक से ना, ये पेपर में आए हुए हैं और आपको कठिन लगेंगे क्योंकि वहीं पे क्वेश्चन हैं जो आपको आते नहीं हैं। तो सिग्माइड बृहदांत क्या है? बड़ी आंत का हिस्सा है। हमारे शरीर में क्या है, एक छोटी आंत है, एक बड़ी आंत है। पहले खाना छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से जब पच कर बड़ी आंत में चला जाता है। किस में चला जाता है? बड़ी आंत में चला जाता है। ठीक है, तो बड़ी आंत अंतिम प्रोसेस है खाना का। ठीक है, उसी से बाहर निकल जाता है पदार्थ। ठीक है, तो सिग्माइड बृहदांत क्या है? बड़ी आंत का एक हिस्सा है। तो कोई पूछे कि सिग्माइड बृहदांत क्या है तो बता देंगे बड़ी आंत का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछता है, वह कौन है? स्टेपीज। और ये कहाँ की हड्डी है? तो कान की हड्डी है। इसको भी याद कर लो, स्टेपीज कहाँ की हड्डी है? कान की हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी है कान की हड्डी। और सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो कहाँ की होती है? फीमर होती है। फीमर याद रखना, फीमर। जांघ की हड्डी क्या होती है? सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। याद रखेंगे, सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी, फीमर। वह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी, जिसे स्टेपीज कहते हैं। याद रखना, स्टेपीज। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में करो हाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुख्य रूप से वसा कोशिकाओं से युक्त ऊतक है। अगर वो ऐसा ऊतक पूछे, क्या पूछे? हमारी बातों के ध्यान से सुनो। ऐसा ऊतक पूछे जो कोशिकाओं से युक्त ऊतक है। वैसे तो सभी ऊतक कोशिकाओं से समूह से बने होते हैं, लेकिन वसा कोशिकाओं से बोल दे। किससे बोल दे? वसा। वसा क्या होता है? वसा क्या होता है? फैट। फैट जैसे तेल वगैरह में पाया जाता है वसा। ठीक है, तो वसा कोशिकाओं से युक्त ऊतक कौन है? एडिपोस ऊतक। याद रखेंगे, कहेंगे ये क्या नाम दे दिया भाई, पहली बार सुन रहे हैं। तो पहली बार सुन रहे हो तो याद करो ना भाई, एडिपोस ऊतक। एडिपोस, जो पोस है पाले। ठीक है, एडिपोस ऊतक क्या है? वसा कोशिकाओं से युक्त ऊतक है। कौन ऊतक? एडिपोस ऊतक। आप पहली बार सुन रहे होंगे लेकिन एसएससी पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कृदंत, कृदंतक दांतों के बारे में तो सुने होंगे। तो कृदंतक दांत जो होते हैं वो किसके काम आते हैं? तो कृंतक, रदनक, यही सब दांत होते हैं ना। चवड़क, वर्णक, चवड़क, कृंतक, रदनक, ये सब 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो जो कृंतक होता है वह किसके काम आता है? काटने के काम आता है। जैसा कि नाम वैसा कि काम, कृंतक काटना, कृंतक काटना। तो कृंतक दांत क्या होते हैं? काटने के काम आते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वह कह रहा है कि क्या कह रहा है दोस्तों, 1 मिनट, कह रहा है कि कवक जगत के कई जीवों की कोशिका भित्ति। क्या बोल रहा है? कवक जगत के, कवक फंगस जो होते हैं उनके जगत यानी उसके जो संसार में हो गया। कवक जगत का मतलब जो उनके समूह में हो गया कि कई जीवों की, कवक जगत। जैसे कि जीव जगत हो गया तो जीवों की जो जगत हो गया उसमें कई प्रकार के जीव होते हैं। तो कवक में कई प्रकार के कवक होते हैं। तो उनके संसार में कई जीवों की कोशिका भित्ति नामक एक जटिल कोश शर्करा से बनी होती है। जो कोशिका भित्ति है, कवकों की जो कोशिका भित्ति है वह किससे बनी होती है? किस शर्करा से बनी होती है? तो काइटिन से बनी होती है। किस शर्करा से बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछेगा लेकिन हमें भटकना नहीं है। एसएससी मतलब फाड़ देना है एसएससी को, यानी कि निकाल लेना है। अगला क्वेश्चन है किसी पेपर को, यार किसी पेपर को, वनडे हो, कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, सबको हमको अगर पेपर में आ गया क्वेश्चन तो छोड़ कर नहीं आना है। अगला क्वेश्चन है कि यकृत और दालें किसका समृद्ध स्रोत हैं? यकृत और दालें अगर पूछे, यकृत पूछे और दालें पूछे, किसका समृद्ध स्रोत हैं? तो प्रोटीन का समृद्ध स्रोत हैं। क्वेश्चन पूछा गया है। इसका क्या मतलब है? जो अगर आप लोग देख रहे हो R2 यानी रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है एक ही पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन है?
अगर पूछे मांसपेशी को शरीर से जोड़ने वाला, हड्डी से जोड़ने वाला, मांसपेशी ऊतक हो गया, एक संयोजी ऊतक हो गया, ठीक है। तो अगर मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक की बात करें, संयोजी ऊतक के प्रकार में आ जाता है कांडरा। क्या आ जाता है? कांडरा क्या है? संयोजी ऊतक है, जो क्या करता है, संयोजी ऊतक को बताए थे, जो क्या करता है, शरीर की बनावट को जोड़े रखता है, ठीक है। तो जब जोड़े रखता है तो मांसपेशी को हड्डी का जोड़ने का काम किसका है? संयोजी ऊतक का है। लेकिन संयोजी ऊतक में भी किसका काम है? तो कांडरा का, जिसे टेंडन कहते हैं, ठीक है। रिपीट हुआ है 3 बार। ऐसे पढ़ा नहीं रहा हूं मैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सभी जटिल जंतुओं के शरीर में केवल मूल प्रकार के ऊतक कितने होते हैं? 4 प्रकार के ऊतक होते हैं सभी जटिल जंतुओं में। कई प्रकार के ऊतक होते हैं? 4 प्रकार के ऊतक होते हैं सभी जटिल जंतुओं में, ठीक है। तो 4 प्रकार के क्या होते हैं? ऊतक होते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? अगर मानव शरीर में बोला जाए, हम लोग क्या हैं? मानव ही हैं, कि कोई यहाँ जंतु बैठा हुआ है पढ़ने के लिए, सभी लोग तो मानव होंगे। तो मानव, अगर हमारे शरीर की बात करें तो पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसली मतलब हड्डी, ठीक है। तो पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं, याद रखना 12 जोड़े होते हैं। और हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, 12 जोड़े पसलियों के होते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव खोपड़ी कितनी हड्डियों का एक संग्रह है? अगर क्वेश्चन पूछे कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 22 हड्डियां पाई जाती हैं। 22 हड्डियों का एक संग्रह है कौन? मानव खोपड़ी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो 700 है। कितनी है? 700 है कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या। जो कंकाल है, ठीक है, कंकाल यानी जब आदमी मर जाता है और उसको किसी ताबूत में या जमीन में क्या दफना दिया जाए और फिर संचय से उसे कई सालों बाद निकाला जाए, तो क्या होता है? उसका मांस गल कर खत्म हो गया होता है और उसमें जो बचता है वह हड्डी होता है, ठीक है। तो वहीं क्या हो गया? मानव कंकाल हो गया। तो उसमें अगर मांसपेशियों की अनुमानित संख्या की बात करें तो मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है? 700 होती है, याद रखेंगे 700, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होते हैं। जो पेशी में है, पेशी है हमारा पेशी ऊतक, ठीक है। तो पेशी जो ऊतक है उसमें संकुचनशील प्रोटीन, जो संकुचन मतलब जोड़ने का कार्य करता है, वो प्रोटीन कितने कौन कौन होते हैं? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होते हैं। कौन प्रोटीन होते हैं? उनका नाम है एक्टिन और मायोसिन। जैसे एक्टिन एक लड़का हो गया, मायोसिन दूसरा लड़का हो गया, उन दोनों का नाम क्या है? वो पेशी संकुचनशील प्रोटीन है। क्या है? पेशी में क्या है? वो सब संकुचन करने का कार्य करते हैं। उन प्रोटीन का नाम है एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह करा है ह्यूमरस हड्डी किसका हिस्सा है? अगर ह्यूमरस हड्डी की बात करें, ठीक है, ह्यूमरस हड्डी, ठीक है, तो हाथ का हिस्सा है, ठीक है। ह्यूमरस हड्डी हाथ का हिस्सा है। जो बायोलॉजी पढ़ा होगा ना दोस्तों, उसको सब मालूम है, सभी शब्द मालूम है। लेकिन जो बायोलॉजी नहीं पढ़ा होगा ना, तो कहेगा कि कहाँ से शब्द आ रहे हैं, यानी कि ये सब पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, फालतू सर पढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, फालतू कुछ नहीं है। आप बायोलॉजी नहीं पढ़े हो डीपली ना, तो आपको मालूम नहीं है कि ये सब शब्द भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब शब्द भी होते हैं और पेपर में आते भी हैं, और यही सब हमारे सिलेक्शन के पीछे जो नष्ट करने का कार्य होता है, यही सब करते हैं, यही सब क्वेश्चन। तो ह्यूमरस जो हड्डी है, ह्यूमरस हड्डी तो किसकी हड्डी है? तो हाथ की हड्डी है। याद रखेंगे ह्यूमरस हड्डी किसकी हड्डी है? हाथ की हड्डी है। समझ लो, नहीं तो समझा देगा पेपर। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि जब हम ठंडे या डरे हुए होते हैं, क्या कह रहा है? जब हम ठंडे होते हैं या डरे हुए होते हैं तो त्वचा की कौन सी मांसपेशी हमारी त्वचा पर बालों को सीधा खड़ा करने के लिए सिकुड़ती है? यानी कि जब हम ठंडे होते हैं या डरे हुए होते हैं तो हमारी जो मांसपेशी, हमारी जो त्वचा है, उस पर जो बाल है वह क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है, तुरंत खड़ा हो जाता है। उसके लिए कौन सी मांसपेशी हमारी खड़ा करने के लिए सिकुड़ती है, ठीक है? कौन सी मांसपेशी होती है? तो उसका नाम है अरेक्टर पीली। क्या क्वेश्चन नहीं पूछ सकता? क्या शब्द नहीं आ सकता? आ सकता है। अरेक्टर पीली कभी सुने हो? कमेंट बॉक्स में बता देना सुने हो तो। अरेक्टर पीली क्या करता है? हमारी त्वचा से जो बाल खड़े होते हैं जब हम डरे होते हैं या ठंडे होते हैं, तो उसमें कार्य करता है। वही मांसपेशियां हमारी त्वचा पर क्या करता है? बालों को सीधा करने के लिए कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्नायु बंधन जिसे लिगामेंट कहते हैं। कोई लोग तो इंग्लिश जानता है, हिंदी जानता ही नहीं है, कहता है हमें इंग्लिश नहीं आती। लिगामेंट जानता होगा, स्नायु बंधन नहीं जानता होगा। तो स्नायु बंधन किसको जोड़ता है? तो स्नायु बंधन जिसे लिगामेंट कहते हैं वह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट कहेंगे सब समझ में आ जाएगा, लेकिन स्नायुबद्ध नहीं समझ में आएगा। तो स्नायुबद्ध किसको जोड़ता है? तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है स्नायुबद्ध, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है रोगी को जैविक मृत्यु का अर्थ है। रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ क्या है? उसको दिमाग ऊतकों की मृत्यु। क्या बोल दिया? समझ में नहीं आया यार। तो रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ क्या है? रोगी की अगर जैविक मृत्यु का अर्थ पूछे तो उसको क्या है? दिमाग ऊतकों की मृत्यु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दांत की परत। दांत की परत किसका बना होता है? क्या क्वेश्चन नहीं पूछ सकता? पूछता है, पूछ सकता नहीं पूछ सकता। ये क्या बोल रहे हो सर जी आप? पूछता है दांत की परत
दांत की परत किसका बना हुआ होता है? तो कैल्शियम फास्फेट, यानी दांत की परत में क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है, याद रखेंगे कैल्शियम फास्फेट होता है दांत की परत में। क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट, याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन करा है, गले में क्या होता है? गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। किसके? अस्थि नहीं है, हड्डी। अस्थि मतलब हड्डी होता है, उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं गले में। गले में अगर बात करें तो उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं, ताकि यह क्या किया जा सकते, सुनिश्चित किया जा सके कि वायु गर्म है या ठंडा। ठीक है, तो जो गले में उपास्थि होते हैं, क्या होते हैं? गले में अगर बात की जाए तो उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। वह सुनिश्चित करता है कि वायु क्या है? वायु मार्ग ढह न जाए। ठीक है, वह क्या करता है? अरे यार, वह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग क्या ना हो जाए? ढह न जाए। थोड़ा गलत पढ़ा जाता है कभी कभी, सॉरी इसके लिए। अगला क्वेश्चन है कि श्वास नली को गिरने से क्या रोकता है? अगर श्वास नली है, ठीक है, तो अगर उसकी बात करें उसको गिरने से क्या रोकता है? तो कार्टिलाजिनस डिस्क। क्या बोल दिए भैया, डिस्क विस्क आ गया इसमें। तो सर कार्टिलाजिनस डिस्क पढ़ने नहीं आ रहा है। कार्टिलाजिनस डिस्क क्या होता है? कार्टिलाजिनस डिस्क होता क्या है सर जी? वह होता है श्वास नली को गिरने से रोकता है। जो हमारी श्वास नली है, अगर वह गिर जाएगी तो हम लोग मर जाएंगे। ठीक है, तो श्वास नली को गिरने से कौन रोकता है? इसको याद रखेंगे, कार्टिलाजिनस डिस्क। ठीक है, यह एक ऐसा डिस्क है कार्टिलाजिनस डिस्क जो हमारे श्वास नली को गिरने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ दांत की जड़ को ढकता है? तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो दांत की जड़ को ढकता है? तो सीमेंटन। इसको याद करना है, नहीं याद करना है। सीमेंट क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है, वहीं तो लिखा है। दांत की जड़ को ढकता है, जोड़ता है, कटता है। तो दांत की जड़ को ढकता है कौन? सीमेंटम, 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 सीमेंटम। याद हो गया होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, मस्तिष्क के किस भाग को छोटा मस्तिष्क कहा जाता है? तो जिसको इंग्लिश तो मालूम होगा लेकिन हिंदी नहीं मालूम होगा, सेरिब्रम का नाम सुने होंगे, सेरिबेलम या सेरिब्रम। या तो वो क्या होता है? हमारा छोटा मस्तिष्क, उसी को कहते हैं सेरिब्रम को या सेरिबेलम को। और उसे क्या कहते हैं हिंदी में? अनुमस्तिष्क। क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क, यानी छोटा मस्तिष्क। यानी क्या? छोटा मस्तिष्क। तो छोटा मस्तिष्क किस भाग को कहा जाता है? तो अनुमस्तिष्क को, सेरिब्रम को, सेरिबेलम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि पैरामीशियम में क्या कहा? समय देख रहे हैं दोस्तों, 1 मिनट, 20 मिनट हुआ है अभी। ठीक है, 10 मिनट और पढ़ेंगे, पूरा इस चैप्टर को पढ़ देंगे। 50 क्वेश्चन है, 10 मिनट 15 मिनट और लगेगा, 10 मिनट। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम में भोजन एक विशिष्ट स्थान तक, क्या बोल रहा है? पैरामीशियम में भोजन एक विशिष्ट स्थान तक की पश्चाभ की गति को द्वारा पहुंचाता है, जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। ठीक है, तो क्या बोला? पैरामीशियम में भोजन एक विशिष्ट स्थान तक पश्चाभ, जिसे सीलिया कहा जाता है, की गति द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है? समझ में नहीं आ रहा है सर जी? नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? तो इसीलिए कहते हैं हमारी क्लास में आया करो ना। क्लास में अगर ऐसे क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन याद भी होंगे और समझ में भी आएंगे। अगर अपने से पढ़ोगे तो क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएंगे और इरिटेट होकर बंद भी कर दोगे। ठीक है, तो क्या है पैरामीशियम? क्या बोला? क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। पैरामीशियम में, तो पैरामीशियम में क्या? भोजन। पैरामीशियम में, जैसे पैरामीशियम एक क्या है? पैरामीशियम एक प्रकार का जीव है। ठीक है, तो उसमें जो भोजन है एक विशिष्ट स्थान तक, यानी जो उसमें भोजन एक पहुंचता है एक स्थान तक विशिष्ट, यानी उसके शरीर में जो कार्य करे पैरामीशियम में, तो एक विशिष्ट स्थान तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो पश्चाभ, जिसे सिलिया कहते हैं, उसके गति द्वारा पहुंचाया जाता है। उसका नाम है। ठीक है, किसका नाम है? जिसके गति द्वारा पहुंचाया जाए। जैसे गति द्वारा, साइकिल की गति द्वारा हम लोग चले गए। ठीक है, तो पश्चाभ की गति द्वारा उसमें भोजन पहुंचाया जाता है पैरामीशियम में। ठीक है, जो कोशिका की पूरी तरह क्या करते हैं, जो वो क्या करता है? कोशिका की पूरी सतह को ढक देता है। ठीक है, क्या करता है? कोशिका की पूरी सतह को ढक देता है। रक्त क्या है? रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। अगर रक्त की बात करें तो वह क्या है? संयोजी ऊतक है। ठीक है, और संयोजी ऊतक क्या है? जिसको बताए हैं, शरीर की बनावट को जोड़े रखता है तथा क्या करता है? शरीर में लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, टेंडन और लिगामेंट क्या है? इसको भी बता चुके हैं। टेंडन और लिगामेंट क्या है? संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक से बहुत क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश बड़े जंतुओं की हड्डी किस ऊतक का उदाहरण है? तो अधिकांश बड़े जंतु जो हैं उसकी हड्डी किसका उदाहरण है? किस ऊतक का उदाहरण है? तो संयोजी ऊतक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संयोजी ऊतक का उदाहरण है। रक्त एक क्या है? संयोजी ऊतक है। टेंडन और लिगामेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो टेंडन और लिगामेंट किसका उदाहरण है? तो संयोजी ऊतक का। अधिकांश बड़े जंतुओं की हड्डी का किस ऊतक का उदाहरण है? तो संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए कहते हैं वीडियो पूरा देखा करो, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं कभी शुरू में ना आकर बाद में अच्छे होते हैं, बीच में अच्छे होते हैं। तो पूरा वीडियो देख लिया करो ताकि हमारा सारे क्वेश्चन पूरा हो जाए। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के एपिथेलियल, क्या बोला? किस प्रकार के एपिथेलियल ऊतक वृक्क नलिकाओं और लार ग्रंथियों की नलिकाओं का स्तर बढ़ाते हैं? यानी
एपिथेलियल ऊतक एक प्रकार का ऊतक है, किसी ऊतक का प्रकार है। तो वह क्या कह रहा है, किस प्रकार के एपिथेलियल ऊतक वृक्क नलिकाओं और लार ग्रंथियों, ठीक है, जानते होंगे लार ग्रंथि, ठीक है, तो लार ग्रंथियों की नलिकाओं का जो स्तर है उसको बनाते हैं, क्या करते हैं, बनाते हैं, जहां यह यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, जहां क्या करता है, क्या करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, उसे कहते हैं घनाकार एपिथेलियल ऊतक। क्या करते हैं, घनाकार एपिथेलियल ऊतक। यह क्या करता है, वृक्क नलिकाओं और लार ग्रंथियों की नलिकाओं का स्तर को बढ़ाने का कार्य करता है। अगला जो क्वेश्चन है, हृदय की मांसपेशियों के ऊतकों में बेलनाकार और शाखित आकार की कोशिकाएं होती हैं। अगर हृदय की मांसपेशियों की बात करें, हृदय में जो मांसपेशियां पाई जाती हैं उसकी बात करें, उसके ऊतकों की बात करें, तो वह कैसी होती हैं, तो बेलन के आकार की होती हैं और शाखित होती हैं। कैसी होती हैं, बेलनाकार और शाखित। अगला क्वेश्चन है कि डेल्टोइडस, क्या कहता है, डेल्टोइडस कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशियां हैं। जो डेल्टोइडस है, डेल्टोइडस क्या है, कंधे की त्रिकोणीय मांसपेशियां है। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्टोसिन, क्या कहा, फिर से सुनेंगे, यूस्टेसिन ट्यूब मानव शरीर के किस हिस्से में स्थित है, तो कान में स्थित है। जो यूस्टेसिन ट्यूब है वह मानव शरीर के किस हिस्से में स्थित है, तो कान के हिस्से में स्थित है यूस्टेसिन ट्यूब, ठीक है। और पहले तो सुने हैं स्टेपेज, कान की हड्डी है जो सबसे छोटी हड्डी है, लेकिन यूस्टेसिन ट्यूब भी बोले तो मानव शरीर के किस हिस्से की में स्थित है, तो कान में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वह कह रहा है त्वचा, मुंह की परत, रक्त वाहिकाओं की परत, फेफड़े की एल्वियोली और गुर्दे की नलिकाएं सभी किस प्रकार के ऊतक से बनी होती हैं। अगर त्वचा की बात करें, जो हमारी स्किन है त्वचा, मुंह की जो परत हो गई, ठीक है, रक्त वाहिकाएं यानी खून की जो वाहिकाएं की परत हो गई, ठीक है, जैसे जहाँ खून बहता है जी, जिस नली में खून बहता है उसकी परत हो गई, उस नली की, फेफड़े की एल्वियोली और गुर्दे की क्या नलिकाएं, जो गुर्दा है उसकी नली किस प्रकार के ऊतक से बनी होती हैं, तो एपिथेलियल ऊतक, उसका नाम क्या है, एपिथेलियल ऊतक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कम्बु कड़ड़ी, क्या बोला, कम्बु करड़ी नली ईयर ड्रम के दोनों ओर दबाव को बराबर करने में मदद करता है। इसको फिर से पढ़ेंगे, कम्बु करड़ी नली, कम्बु करड़ी नली क्या करता है, ईयर ड्रम के दोनों ओर दबाव को, ईयर ड्रम के दोनों ओर दबाव को क्या करता है, बराबर करने में मदद करता है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और एडवेंटेटिया, क्या बोला, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और एडवेंटेटिया दीवार की चार परतें हैं। किस दीवार की चार परतें हैं, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, ठीक है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल किससे संबंधित है, तो पेट से संबंधित है, ठीक है। तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और एडवेंटेटिया ये सब क्या हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, जो पेट से संबंधित है, दीवार की चार परतें हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, ठीक है, इसको सबको याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा बोल रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे बड़ी मांसपेशी कौन है, ग्लूटस मैक्सिमस, ग्लूटस मैक्सिमस, याद रखेंगे, ग्लूटस मैक्सिमस हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। अगला क्वेश्चन है घुटने का जोड़ है, अगर घुटने की जोड़ की बात करें तो उसे क्या कहते हैं, हिंज जोड़ कहते हैं। घुटने की जोड़ को क्या कहते हैं दोस्तों, हिंज जोड़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी मेसेटर मांसपेशी है जो कि जबड़े में स्थित होती है। तो जो जबड़े में स्थित मांसपेशी है वह क्या है, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी मेसेटर है, ठीक है। तो शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी अगर मेसेटर की बात करें तो वह कौन मांसपेशी है, मांसपेशी अगर सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ की है, तो जबड़े की है। अगला क्वेश्चन कहता है चोंच का निर्माण, जो पक्षियों की चोंच होता है उसका निर्माण किससे होता है, तो जबड़े से होता है। चोंच का निर्माण किससे होता है, जबड़े से होता है। त्वचा की परत, जो त्वचा की परत है को पानी के प्रति अभेद बनाता है कौन, कैरोटीन बनाता है। तो पानी के प्रति क्या होता है, अभेद बनाता है, यानी जो त्वचा है उसके अंदर पानी नहीं जा पाती है तो उसको अभेद बनाने का कार्य कौन करता है, तो कैरोटीन नाम का प्रोटीन करता है, त्वचा की परत को क्या करता है, पानी की प्रति अभेद बनाता है। अगला क्वेश्चन है दो हड्डियां एक दूसरे, क्या बोला, दो हड्डियां एक दूसरे से संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती हैं। संयोजी ऊतक हमारे शरीर में बहुत बड़ा ऊतक है, ठीक है। तो दो जो हड्डियां हैं वह किससे जुड़ी होती हैं हमारे शरीर में, तो संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, स्नायु बंधन कहा जाता है। इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धारीदार पेशीय ऊतक अंग पर स्थित होते हैं। अगर धारीदार अगर चोक, ठीक है, जिसे कहेंगे, तो धारीदार पेशी ऊतक कहाँ स्थित होते हैं, अंग पर स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्नायु अध्ययन को कहा जाता है मायोलॉजी। अगर स्नायु अध्ययन को कहा जाए तो क्या कहा जाएगा, मायोलॉजी कहा जाएगा। तो स्नायु का अध्ययन किसको कहते हैं, मायोलॉजी को क्या कहते हैं, स्नायु अध्ययन। और वहीं ऊतकों की अध्ययन की बात करें तो क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। ऊतकों की अध्ययन भी पूछता है तो ऊतकों की अध्ययन हिस्टोलॉजी, ठीक है। और स्नायु अध्ययन को क्या कहते हैं, मायोलॉजी। तो मायोलॉजी स्नायु अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन
ऊतकों का अध्ययन क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि एक जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहा जाता है। एक जो जीवित शरीर है, जो जी रहा है, जिसको जीवन की संभावना है यानी जीने की इच्छा है, जो जी रहा है, उसके भीतर जो कोशिका है या ऊतक है उसकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो नेक्रोसिस कहा जाता है। जब उसके शरीर में ऊतक या कोशिका की मृत्यु हो जाती है तो उसे नेक्रोसिस कहा जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर क्रिया विज्ञान के संदर्भ में कौन सा पाली मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है? क्या बोला? मानव शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, मानव शरीर क्रिया विज्ञान के संदर्भ में, ठीक है, कौन सा पाली मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है? तो पश्च कपाल। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्या करा है? पैरेनकाइमा एक साधारण अस्थायी उत्तक है। जो पैरेनकाइमा पूछे कि किस प्रकार का उत्तक है, तो साधारण अस्थायी उत्तक है, पूछ लेता है। पैरेनकाइमा किस प्रकार का उत्तक है? तो साधारण अस्थायी उत्तक है। रेटिना का क्या कार्य है? तो रेटिना कहाँ पाया जाता है, पहले ये बात कर लेते हैं। तो रेटिना हमारे आँख में पाया जाता है, ठीक है, जिस पर प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना का क्या कार्य है? अगर रेटिना की बात पूछे क्या कार्य है, तो फोटो रिसेप्टर यानी जो फोटो का मतलब जो प्रतिबिंब हो गया, बाहरी प्रतिबिंब हो गया, उससे क्या करता है? अपने कलाओं को बनाता है। तो फोटो को क्या करता है? रिसेप्ट करता है यानी एक्सेप्ट करता है। फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं द्वारा एकत्रित जानकारी को संसाधित करें और यह तय करने के लिए मस्तिष्क को भेजें कि चित्र क्या है। वही बात कर रहा है कि यानी जो प्रतिबिंब है, बाहरी प्रतिबिंब है, वो हमारी कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। तो रेटिना क्या कार्य करता है? उसके प्रतिबिंब को बनाता है और मस्तिष्क को भेजता है कि यह चित्र क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक रूप से मूल्यवान कारक। क्या बोला? व्यावसायिक रूप से मूल्यवान कारक किससे प्राप्त किया जाता है? तो क्वार्कस एसपीपी से प्राप्त किया जाता है। तो व्यावसायिक रूप से मूल्यवान कारक किससे प्राप्त किया जाता है? क्वार्कस एसपीपी से प्राप्त किया जाता है। क्या? व्यावसायिक रूप से मूल्यवान कारक। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी का नाम। कभी सुना है? नहीं सुना है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी का नाम क्या है? तो सार्टोरियस मांसपेशी। क्या है? सार्टोरियस मांसपेशी। तो मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी पूछे तो क्या बताएंगे? सार्टोरियस मांसपेशी। क्या बताएंगे? सार्टोरियस मांसपेशी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, जीभ के, क्या बोला? जीभ के बगल वाले भाग में, जो जीभ है हमारा, उसके बगल वाले भाग में खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं होती हैं। तो खट्टा हमें कहाँ लगता है? तो जीभ की बगल वाली कोशिकाओं से लगता है। ठीक है, याद रखेंगे। जीभ की जो बगल वाली कोशिकाएं हैं उसमें क्या होता है? खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा पेशी ऊतक बहुकेंद्रित होता है? तो कंकाल की मांसपेशी। जो कंकाल की मांसपेशी है वह क्या है? पेशी ऊतक बहुकेंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मेंडिबल। क्या बोल रहा है कि मेंडिबल किसका हिस्सा है? तो मेंडिबल खोपड़ी का हिस्सा है। मेंडिबल की बात करें, माइंड, दिमाग, मेंडिबल माइंड से रिलेट कर रहा है। तो मेंडिबल किसका हिस्सा है? तो खोपड़ी का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कोक्सिकस किसका हिस्सा है? तो रीढ़ की हड्डी का हिस्सा है। क्या? कोक्सिकस पूछा गया है टीसीएस के द्वारा। ठीक है, तो कोक्सिकस किसका हिस्सा है? रीढ़ की हड्डी का हिस्सा है। मैंडिबल किसका हिस्सा है? तो खोपड़ी का हिस्सा है। मैंडिबल माइंड, खोपड़ी माइंड, घूम रहा है मेरा, खोपड़ी घूम रहा है, तो मैंडिबल खोपड़ी, कोक्सिकस रीढ़ की हड्डी, 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 याद रखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, मनुष्य में पसलियाँ, उरास्थी नहीं होता है भाई, उपास्थि होता है। क्या लिख दिया? मनुष्य में जो पसलियाँ होती हैं वह किससे जुड़ी होती हैं? उपास्थि से जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, मनुष्य में जो पसलियाँ हैं वह किससे जुड़ी हुई हैं? उपास्थि से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वह कह रहा है दोस्तों, उसको ध्यान देंगे और देखेंगे। बस 2-3 क्वेश्चन और बचा है। कह रहा है, चिकनी जो मांसपेशियां हैं हमारे शरीर की, जो चिकनी मांसपेशियां हैं उसमें पाए जाने की संभावना है। कहाँ पाई जाती हैं चिकनी मांसपेशियां? तो पेट में पाई जाती हैं। हमारा जो पेट है जो बहुत खाता है, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। पेट ना हो तो कोई कार्य ना करे। तो पेट के लिए जो हम लोग मेहनत करते हैं तो उसमें जो चिकनी मांसपेशियां हैं वह किस में, अगर हमारे शरीर में चिकनी मांसपेशियां की बात करें कहाँ पाई जाती हैं? तो पेट में पाई जाती हैं। कहाँ? पेट में। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, विशिष्ट कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह का क्या नाम है? तो ऊतक। यानी ऊतक क्या होता है? ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जो विशिष्ट कार्य करता है। वहीं क्वेश्चन पूछ रहा है विशिष्ट कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह का क्या नाम है? तो ऊतक है। अगला क्वेश्चन, ऊतक के कई प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में स्नायु बंधन किससे बने होते हैं? तो स्नायु बंधन को पढ़े हैं, कई बार पढ़े हैं, तो पेपर यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे। मानव शरीर में जो स्नायु बंधन है, लिगामेंट्स हैं, किससे बने होते हैं? तो सफ़ेद फाइबर और कुछ पीले लोचदार फाइबर से बने होते हैं। कौन? स्नायु बंधन। ठीक है, तो स्नायु बंधन यानी लिगामेंट की बात करें तो किससे बने होते हैं? सफ़ेद फाइबर और कुछ पीले लोचदार फाइबर से
बने होते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा है 5वां टॉपिक, विटामिन एंजाइम। तो अगला टॉपिक भी देखना मत भूलना। ये टॉपिक आशा करते हैं आपको अगर पूरा देखे होंगे तो बहुत पसंद आया होगा, और बहुत पसंद आया होगा तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी करना हो सब कर देना। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर ब्लैक बुक नाम से एक बुक अपलोड किए हैं, उसमें सारा पीडीएफ मिल जाएगा इसका। ठीक है, बाकी ब्लैक बुक से इतिहास भी करवा रहे हैं, उसको भी कर लेना। इसके पहले किरण के नाम से इतिहास और क्या इतिहास और आपका हो गया संविधान हो गया, और जियोग्राफी यानी भूगोल हो गया, विश्व का भूगोल, सभी हो रहे हैं। ठीक है, तो जाकर हमारे चैनल पर विजिट करो और प्लेलिस्ट खोलो, वहाँ से सारे विषयों को पढ़ो मज़े से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।